Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है अगेन ट्यूबरक्यूलोसिस Q&A, टीबी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करेंगे। एंड इफ़ यू न्यू हियर, हाय माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोस या स्पेशली वीडियोस रिलेटेड टू ट्यूबरक्यूलोसिस because I am a brain and spine TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional, so let's get started with the video. ओके सो मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आरती जी, क्या आपने ट्यूबरक्यूलोसिस का वैक्सीन लिया था बिफोर डायग्नोसिस ऑफ टीबी? तो ट्यूबरक्यूलोसिस का वैक्सीन अभी जो है बीसीजी वैक्सीन ही लगते हैं। बीसीजी वैक्सीन बच्चों को लगता है। अभी अडल्ट बीसीजी वैक्सीन भी आया है, लेकिन हम जब छोटे थे तो बच्चों को बीसीजी वैक्सीन लगता था। तब मुझे बीसीजी वैक्सीन लगा था, नहीं लगा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सेकेंड क्वेश्चन इनका ही है। आरती जी, यू डायग्नोज ट्यूबरक्यूलोसिस बिफोर और आफ्टर मैरिज? आई गॉट डायग्नोज विद ट्यूबरक्यूलोसिस इन 2021। 2021 में मुझे ब्रेन एंड स्पाइन टीबी डायग्नोज हुआ था और मेरी शादी हुई थी 2022 को। तो मेरी शादी हुई थी डायग्नोसिस होने के 1.5 साल बाद में, टीबी डायग्नोस होने के 1.5 साल बाद में मेरी शादी हुई थी। जब मैं टीबी ट्रीटमेंट ले रही थी तभी मेरी शादी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मुझे नेक में लिम्फ नोड्स फील होते हैं बट मेरी सीटी स्कैन रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो मैं अब कौन सा टेस्ट करूं? तो अगर आपको लिम्फ नोड्स फील होता है, आपको लगता है कि वहाँ पे आपका जो नोड है वहाँ पे अंदर कुछ है, पस वगैरह कुछ है, तो आप डॉक्टर को दिखा के जो है FNAC कर सकते हैं। लिम्फ नोड्स टीबी में FNAC करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन। वो नीडल से आपके अंदर जो पस है वो थोड़ा सा निकाल के उसका टेस्ट करते हैं। वो सैंपल लेके उससे टीबी का टेस्ट होता है। तो आप डॉक्टर को दिखा के वो टेस्ट कर सकते हैं। आप जो भी टेस्ट करें डॉक्टर के एडवाइस से ही करें। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है लिम्फ नोड्स टीबी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि लिम्फ नोड्स के लिए क्या क्या टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरे भाई को फेफड़ों में टीबी हुआ है, उसका वजन 5 kg कम हो गया है दवाई शुरू होने के बाद। 2 महीने हो गए दवाई चलती, लेकिन आज उल्टियाँ आ रही है और क्या वज़न बढ़ जाएगा और भूख भी नहीं लगती है? तो सबसे पहले बात करते हैं उल्टियों की। टीबी ट्रीटमेंट में उल्टियाँ होती है, सबको होती है। आपको अगर उल्टियाँ हो रही है तो सुबह सुबह आप चाय मत दीजिए, कॉफ़ी मत दीजिए, दूध मत दीजिए। सुबह जो तला हुआ चीज़ होती है, पूरी वगैरह, वो सब मत दीजिए, ऑयल वाला मत दीजिए। सुबह बहुत ही ऐसा खाना दीजिए जो एसिडिटी ना करे, क्योंकि मेडिसिन इतने सारा जो खा रहे हैं उसकी वजह से एसिडिटी भी होती है, तो एसिडिटी से भी वॉमिट हो सकती है। तो एसिडिटी वाली फूड सुबह बिल्कुल मत दीजिए। दूसरा, अगर वॉमिट होता है तो आप नींबू पानी वगैरह खा सकते हैं। और तीसरा, अगर वॉमिट डेली हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके और रीजंस भी हो सकते हैं। और जो वेट की बात है, 2 महीने में वेट नहीं बढ़ता है। अगर किसी का बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2-3 महीने में वेट नहीं बढ़ता है। वेट बढ़ने के लिए एटलीस्ट 4-5-6 मंथ्स लगते हैं। टीबी ट्रीटमेंट आपका अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी वेट नहीं बढ़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा वेट बढ़ने में। और जो एपेटाइट की बात है, खाना खाने का मन नहीं करता है लोगों को। मुझे भी 6 महीने तक खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो अगर किसी का एपेटाइट बहुत कम है, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो उनको स्मॉल मील्स दीजिए। जैसे अगर आप दिन में 3 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो उसको 4-5 बार कर दीजिए। सुबह थोड़ा सा भुना भीगा हुआ बादाम दीजिए। अगर सॉलिड फूड खाने का कभी मन नहीं करता है, रोटी राइस खाने का मन नहीं करता है, तो आप चिकन सूप, वेज सूप वगैरह बना के दीजिए। तो ऐसे करके छोटा छोटा मील जो है थोड़ा थोड़ा करके उनको खिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती जी मुझे जुलाई 2023 में ब्रेन और स्पाइन टीबी डायग्नोस हुआ था। मेरा न्यूरोलॉजिस्ट मुझसे कहता है मेरी 12 मंथ्स टीबी मेडिसिन चलेगी। आपकी मेडिसिन फिर 3 इयर्स कैसे चली? क्या आपको एमडी या टीबी हुआ था? नहीं, मुझे ड्रग सेंसिटिव टीबी हुआ था, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और लंग्स में। और आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया है 12 मंथ्स, ब्रेन और स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 12 to 18 मंथ्स होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका 12 to 18 मंथ्स में ठीक हो। किसी का 2 साल, किसी का 2.5 साल, किसी का 3 साल तक भी ट्रीटमेंट चलता है। तो मुझे जब मेरा टीबी डायग्नोस हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने 1.5 साल बोला था, 18 मंथ्स ट्रीटमेंट चलेगा बोला था, लेकिन मेरा इम्प्रूवमेंट थोड़ा स्लो हुआ। 6 महीने तक मैं पूरा डिसोरिएंटेड थी, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे टीबी है। जब मेरा 9 मंथ टीबी ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था टीबी पे। आप देख सकते हैं माई टीबी ब्रेन टीबी स्टोरी करके मेरे चैनल पे वीडियो है, तो वो वीडियो में आप देख सकते हैं। वो वैसी मेरी कंडीशन थी जब मैं 9th मंथ ट्रीटमेंट में थी। मैं एक ही बात को वीडियो में भी मैं बार बार रिपीट कर रही थी। मेरा माइंड इतना अच्छे से एक्टिव नहीं था उस टाइम।
तो उसके बाद में जब मेरा 18 मंथ ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ गया था, लेकिन मेरे रिपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट था बट फुल्ली क्योर नहीं था। फिर डॉक्टर ने 6 मंथ्स मेरे मेडिसिन्स ऐड कर दी। फिर 24th मंथ में जब मेरा टेस्ट हुआ तो उस टाइम जो है मुझे लंग्स में भी टीबी आ गया था और ब्रेन का भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में माइलाइटिस भी है, स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग भी है, ब्रेन में भी स्वेलिंग है, तो वो सब चीज़ें थी। फिर वहाँ से उन्होंने 1 साल और मेरा एक्सटेंड करके फिर 3 इयर्स में जब मेरा MRI हुआ तो मेरी रिपोर्ट्स अच्छी आई और मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैंने 2 साल पहले से टीबी का वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और 2 साल में मैंने अपनी पूरी टीबी की जर्नी ये चैनल पे शेयर किया हुआ है। जब मेरा टीबी बड़ा हुआ था तब भी मैंने शेयर किया है। मैंने अपने हॉस्पिटल के वीडियोस भी डाले हुए हैं और हेल्थ अपडेट एवरी 3 to 4 मंथ्स में मैंने हेल्थ अपडेट वगैरह भी वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप सारी वीडियोज़ या फिर मोस्टली वीडियोज़ देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा कैसा केस था और कितना कॉम्प्लिकेटेड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइन टीबी फैलती है क्या बोलने से या बात करने से, गाना गाने से? प्लीज़ रिप्लाई। स्पाइन टीबी नहीं फैलती है, ओनली लंग्स टीबी इज़ कंटेजियस। सिर्फ लंग्स टीबी फैलता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जैसे स्पाइन टीबी, ब्रेन टीबी, एब्डोमेन टीबी, लिम्फ नोड्स टीबी, ये सब नहीं फैलता है। तो आप मस्त गाना गा सकते हो और इस टाइम आपको गाना गाना चाहिए। जब आप ट्रीटमेंट में हो तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, गाना गाओ, मस्ती करो, थोड़ा आपको जो है अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पति को पेट का टीबी है, बार बार लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होता है, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होके 3 मंथ्स हो चुके हैं, बट कभी कभी पेट दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, वेट बढ़ता है तो घट जाता है ऐसे होने से। तो जो एब्डोमेन टीबी है, पेट की टीबी है, उसमें स्टमक पेन आपको रहता है। स्टमक पेन आपका मेन सिम्टम होता है एब्डोमेन टीबी में। तो पेट की टीबी वालों को पेट का दर्द रहता है। अगर जितना उनको दर्द पहले था उतना ही सहन वाला दर्द है, आप सह सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जो वॉमिटिंग है, अगर उनको वॉमिटिंग होता है तो सुबह में आप चाय मत दीजिए, दूध मत दीजिए, ऐसी कोई ब्रेकफास्ट मत दीजिए जिससे एसिडिटी हो। आप बिना ऑयल वाला ब्रेकफास्ट दीजिए, सुबह में फ्रूट्स दीजिए, अजवाइन पानी, आप रात को अजवाइन पानी 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच अजवाइन भिगो के रखिए और सुबह खाली पेट वो दे दीजिए। तो वॉमिटिंग कभी कभी एसिडिटी की वजह से भी होता है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ही वॉमिटिंग कंटिन्यूसली होता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैम, ब्रेन टीबी है, 2 मंथ्स हुआ, शुरू में सिर दर्द ज़्यादा होता था, अब 10 दिन से ठीक है, आँख से कम दिखता है, ऐसा होता है क्या? अगर आपको आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, विजन कम हो रहा है, दिखाई कम दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी आँखों में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आई प्रॉब्लम ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस करके। तो अगर आपको विजन लॉस हो रहा है, विजन कम हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहले आप अपने टीबी डॉक्टर, जो भी न्यूरोलॉजिस्ट से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको बताइए और उनको बताने के बाद आप एक बार आई टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आंखों में प्रॉब्लम होता है, किसी मेडिसिन की वजह से आंखों में प्रॉब्लम होता है, तो वो मेडिसिन को चेंज करते हैं या फिर मेडिसिन को कुछ करते हैं, डोज कम वगैरह करते हैं। तो अगर आंखों में प्रॉब्लम होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और आप अपना आई टेस्ट करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे इंटेस्टाइन टीबी है, क्या हस्बैंड के साथ फिजिकल होने में उनको भी हो सकती है? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड कि क्या हम फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, या फिर हमारे पार्टनर को डर होता है, हमारे पार्टनर को भी टीबी हो सकता है। तो टीबी जो है फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं फैलता है, तो आपके पार्टनर को कोई खतरा नहीं है, आपका वैसे भी इंटेस्टाइन टीबी है। बट अगर आप एक वुमेन है, आपका टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना, प्रिकॉशन लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आप कंसीव कर लेते हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप टर्मिनेट करना चाहे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट। तो आपको प्रिकॉशन लेना, प्रोटेक्शन यूज़ करना ज़रूरी है। सिंस ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और अगर किसी का सेम क्वेश्चन है तो आप एक बार मेरा फिजिकल रिलेशनशिप ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट वाला वीडियो ज़रूर देखिए। वैसे फिजिकल रिलेशनशिप से टीबी नहीं फैलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप एक टीबी पेशेंट के पार्टनर है और आपको वैसा सवाल है तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए।
ओके, और एक क्वेश्चन है, दीदी दवाई से रंग बहुत काला हो रहा है, तो क्या ये कब तक नॉर्मल होगा? जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होगा उसके बाद ये धीरे-धीरे नॉर्मल होगा। दवाई से आपका स्किन का जो कलर डार्क होता है वो मेडिसिन से होता है, मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो जब तक आपका टीबी का ट्रीटमेंट चलेगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। जब आपका मेडिसिन ख़त्म होगा वो धीरे-धीरे करके ठीक होगा, एकदम से सही नहीं होगा। तो येस, जब तक मेडिसिन चलेगा तब तक ये रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। जब मैं पहले इंस्टाग्राम पे पेशेंट्स से कनेक्टेड थी तो वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे, स्पेशली टीनेजर्स जो 17-18 के बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि हमारी स्किन का कलर ख़राब हो गया, हमारा हेयर फॉल हो गया। लेकिन आप लोगों को ये बात समझना ज़रूरी है कि आप टीबी जैसी आपकी बीमारी जो सेकेंड मोस्ट इन्फेक्शियस किलर है वो आपको सही टाइम पे डायग्नोज हुआ है। आप टीबी जैसी बीमारी को फाइट कर रहे हो, इतनी मेडिसिन ले रहे हो, तो आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और ये जो फेस का, स्किन का, ये हेयर का, वेट का जो प्रॉब्लम है वो सेकेंडरी है, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है टीबी के सामने। तो आप लोग टीबी जैसी इतनी बड़ी बीमारी से फाइट कर रहे हो, फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो स्किन के लिए, हेयर के लिए, वेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो बिल्कुल भी आपको अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट ठीक होगा, ये 1-1.5 साल में आपका स्किन जो कलर है वो भी ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इतने ही थे आज के क्वेश्चंस। आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। और एंड में अगेन आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करती हूँ। तो इसको एक मेडिकल एडवाइस की तरह मत लीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कुछ भी आप टेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो वो आप डॉक्टर के सजेशन के साथ ही करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोग को टीबी से रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।